सब लोग इतने बड़े कतार में लगे हुए हैं धूप में, सिर्फ इस वजह से कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और 400 पार सीटों को पहुंचाएंगे। वोट 100% मोदी जी को जा रहा है और मोदी जी को सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। वो कह रहे ईवीएम हैक कर लेते इसलिए सरकार बनेगी। ऐसा होता है, जिसके पास कोई और चीज नहीं होता है कुछ न कुछ बहाना तो बनाएंगे कि ईवीएम कैसे हैक हो जाए। 400 पार करने के बाद ये मान के चलिए कि विपक्ष नाम का कुछ बचेगा ही नहीं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार। जिस तरीके से आप देख सकते हो 2024 के इलेक्शन चल रहे हैं, मोदी जी ने एक नारा दिया है 400 प्लस सीटों का। क्या 400 पार सीटें हो पाएंगी, हम जनता से पूछेंगे। वहीं विपक्ष ने एक नारा और दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। किसकी कितनी बातों में सच्चाई, आइए जनता से पूछते हैं। नाम क्या होगा सर आपका? विनोद पटेल। अच्छा, क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? निसंकोच यहाँ देखिए, सर्वप्रथम आज लोकतंत्र के महापर्व पे आप सबको बहुत बहुत बधाई। और यहाँ तो विपक्ष कहीं है ही ना है, यहाँ पूरा राममय हुआ पड़ा है। विपक्ष तो इसलिए नहीं है ना, मोदी जी ने जेल में डाल दिया विपक्ष को। नहीं, ये देखिए, जैसा कर्म करेगा आदमी वैसा भरना तो पड़ेगा ही। और ये तो राम राज्य में रावण का विनाश हुआ था ना, यहाँ जो गलत करेंगे उनका तो विनाश होना तय है। और आप पूरे नंदग्राम में घूम के देख लीजिए, कहीं भी किसी का बस्ता नहीं है। सब लोग इतने बड़े कतार में लगे हुए हैं धूप में, सिर्फ इस वजह से कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और 400 पार सीटों को पहुंचाएंगे। 400 पार पहुंचाएंगे। लेकिन विपक्ष ने एक और आरोप लगाया है मोदी जी पर कि ये 400 प्लस सीटों का नारा इसलिए दे रहे हैं कि संविधान बदल दें। लग रहा है संविधान बदला जाएगा? नहीं, ये तो बिना मतलब कि बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह करने का बातचीत कर रहे हैं। इस समय तो देखिए, जो मुद्दे की लड़ाई है, हर मुद्दे को मोदी जी ने छुआ है। महिला सशक्तिकरण ले लीजिए, या किसान का मुद्दा ले लीजिए, या रोजगार का ले लीजिए, हर मुद्दे पे सरकार बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है। विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है तो विपक्ष कुछ ना कुछ आरोप लगाता है, गाली गलौज करता है। तो यहाँ तो देखिए, एक तरफा चुनाव है। एक तरफा चुनाव है। 80+20 का मामला है। 80% में अकेले सब भाजपा है और 20% में सारे विपक्षी दल हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन आरोप आप भी बात करें कि किसानों को भी लेकर चल रही है। विपक्ष ने एक हमला बोला है मोदी सरकार पर कि पंजाब में जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, तो किसान उनसे ना खुश है इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। वो किसान के वेश में वो खालिस्तानी लोग हैं, वहाँ कोई किसान नहीं है। आपने देखा होगा जब आंदोलन किया इन लोगों ने, एसी वाला रूम बना के लोगों ने ट्रकों में अपना, कोई किसान ऐसा करता है क्या? किसान को तो समय ही नहीं है, किसान अपने खेतों से ही समय नहीं निकाल पा रहा है। तो वो तो सब प्रायोजित षड्यंत्र है और सब बाहर से पैसे फंडिंग होती है। कैसे भी मोदी को रोको, कैसे भी मोदी को रोको। हाँ, ये अभियान चला रखा है। पाकिस्तान और चाइना के एजेंट बन चुके हैं विपक्ष के लोग, और इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। इस वजह से अब दूसरे देशों का सहायता लेके प्रोपोगंडा चला रहे हैं। वोट किसे जा रहा है सर? वोट किसे जा रहा है? वोट 100% मोदी जी को जा रहा है और मोदी जी को सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। वो कह रहे ईवीएम हैक कर लेते इसलिए सरकार बनेगी। ऐसा होता है, जिसके पास कोई और चीज नहीं होता है कुछ न कुछ बहाना तो बनाएंगे कि ईवीएम कैसे हैक हो जाएगी। ईवीएम हैक होती है, यहाँ पे चेक होता है, बाकायदे सब चीज होता है। पब्लिक इतना बेवकूफ तो है नहीं, ईवीएम हैक कहाँ पे कराएंगे। ऐसा तो है नहीं कि ईवीएम हैक एक जगह है, भाई हर जगह है। ईवीएम हैक तो एक ही जगह होगा नहीं, ये सब अफवाह है। ईवीएम कोई हैक नहीं हो रहा है। सब लोग, जितनी पब्लिक है, जनता है, सब लोग मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी को दोबारा लाना चाहते हैं, क्योंकि उनके राज में सबको एक सुख शांति, आदमी 12 बजे कहीं भी चला जाए, 2 बजे कहीं भी चला जाए, कोई चोरी नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी प्रकार का अत्याचार नहीं। तो इसलिए पब्लिक को क्या चाहिए? सुविधा में उसका कोई भी कार्य हो, सरकारी अस्पताल में चले जाइए, इलाज हो रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, पुलिस तुरंत सुन रही है। आप एक 100 नंबर डायल करो, तुरंत तुम्हारे घर पे आ रही है। लग रहा है 100 नंबर डायल करने से पुलिस आ रही है। आ रही है, बराबर आ रही है। वोट किसे जाने वाला है? वोट तो मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, लग रहा है सरकार काम कर रही है, बराबर कर रही है, हर क्षेत्र में कर रही है। आपको क्या लगता है, आप भी वोट देने आए हैं? अब की बार 400 पार, ये हमारी गारंटी है। 400 पार बिल्कुल। ये सब क्या होने वाला है 400 पार बाद? 400 पार करने के बाद ये मान के चलिए कि विपक्ष नाम का कुछ बचेगा ही नहीं, और पूरा राम राज्य, जैसे भगवान राम का स्थापना हो गया है, वहाँ अयोध्या में भव्य मंदिर में स्थापित हो गए हैं,
तो ये समझ लीजिए राम राज्य है, इसके अलावा कुछ है ही ना है। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने देखा होगा सिटिंग मुख्यमंत्री पहली बार अरविंद केजरीवाल जी जेल में चले गए, तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, कहीं लोकतंत्र पे हमला नहीं? नहीं, ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जस करनी तस भोग ही पाता। उन्होंने जैसा किया है उन्हें भोगना ही पड़ेगा। अपने जितने लोगों को उन्होंने फायदा पहुंचाया है, मोहल्ला क्लिनिक से लेके एक छोटे उस हर चीज में घोटाला है उनका। और इसी उन्होंने ईमानदारी के नाम पे सरकार बनाई थी। आज सबसे बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, तो इस नाते जेल गया है वो। उसमें जनता खुश है, दिल्ली की जनता भी मिठाइयाँ बांट रही है उसके जेल जाने से। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने काम करे, उन्होंने स्कूल बनाए हैं, फ्री बिजली दी है, फ्री पानी दिया है। नहीं, जो काम आप बता रहे हैं ना, उसी काम के आड़ में उन्होंने बहुत बड़ा घोटाले किए हैं। वहाँ दिल्ली सबसे संपन्न स्टेट है और वहाँ जो राजस्व आता है उसका सारा दुरुपयोग करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। लेकिन लग रहा है भाजपा सरकार में एजुकेशन सेक्टर में काम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, वैसा बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आईटी विभाग में जाके आज ये देखिए ना, जो सेना के लिए हथियार हम विदेश से लेके आते थे, आज हम उसको विदेश में बेच रहे हैं। ये इतना बड़ा तकनीकी सुधार है। कांग्रेस ने तो हरदम देश को पंगु बना के रखा और कांग्रेस दूसरे देशों पर निर्भर रहती थी। आज वैक्सीन से लेके हर चीज में हम संपन्न हैं। हम खुद तो अपना करते ही हैं, दूसरे देशों को देने में भी सक्षम है। कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने आरोप लगाया कि जो गुजरात के 2 लोंडे हैं, उन्होंने इनडायरेक्टली बोला, लेकिन वो अमित शाह और मोदी जी को बोल लेते, ये सिर्फ और सिर्फ अपने भाई और अपने दोस्त अंडानी और अंबानी को देते हैं, गरीबों की नहीं सोचते। उस व्यक्ति का जो नाम है ना, वो नाम ही ऐसा लगता है कि वो विदेशी है। तो इंडियन कल्चर को जाने क्या, वो जो भाषा बोलता है वो विदेशी भाषा बोलता है। उसे आज तक ये जितने कांग्रेस के लोग हैं ये सब वामपंथी हैं, कोई इंडियन कल्चर से कोई प्रभावित नहीं है। वोट किसे जा रहा है सर, किसे वोट देने वाले हो? मोदी जी। मोदी जी? हाँ। तो मोदी जी ने काम करे हैं? हाँ, मोदी करे हैं कि सारे दुनिया देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैम, आप महिलाओं किसे वोट दे रहे हो? मोदी जी को। वो विपक्ष आरोप लगाते हैं मोदी जी महिला के विरोध में काम करते हैं। नहीं, गलत बोलते। मोदी काम करते, अच्छी काम करते। बीजेपी वालों पर आरोप लग रहा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है महिला बाहर ही नहीं निकल रही घर से। ये महिला हम घूम रहा, जहाँ मर्जी वहाँ जाते आते। हाँ। क्यों? कुछ भी नहीं है, चोर चपाटी कुछ नहीं, जहाँ मर्जी वहाँ जाते, कोई डर नहीं लगते, कोई डर नहीं है। हाँ। खुश है भाजपा सरकार से? हाँ, खुश है। आप कितनी खुश है मैम? खुश। खुश है? या फिर पति देव ने कह दिया वोट भाजपा को डालना है तो भाजपा को डाल के आओगे? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। हाँ। चलिए, तो देखिए, आपने देखा होगा कि 2024 के इलेक्शन जो चल रहे हैं वो किस यहाँ पर चल रहे हैं। आपने मुद्दे भी देखे होंगे, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो। हाँ, लेकिन अभी हमारे कुछ सहयोगी हैं जो काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनसे भी जानेंगे कि भाजपा सरकार में कितना दम है और क्या भाजपा सरकार 400+ सीटों का जो नारा दिया है, क्या वो 400+ सीटों का नारा बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। नाम क्या होगा सर आपका? मेरा नाम शिवम शर्मा है और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी मथुरा बाकी है? हाँ जी। थोड़े खड़े हो जाइए, लाइटिंग सही नहीं आ रही। नहीं, खड़े नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम वोट बना रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है 400+ सीटों का नारा सही है? अब की बार 400 पार और अगला टारगेट ज्ञान वापी तो मुक्त करा चुके हैं, अब मथुरा की बारी है। क्या? वोटों की सुविधा है, पब्लिक परेशान हो रही है, अपना वोट ढूंढ रही है, किसी को कहाँ मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं है। 2.5 घंटे में पर्ची मिली है, वोट फूल की है, समझे। अब फिर भी फूल ढूंढ रहे हैं। चुनाव आयोग सही से काम नहीं कर रहा? कोई नहीं कर रहा सही, कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार ने जो चुनाव, सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी नहीं, तो चुनाव आयोग सरकार ने कोई किसी को तो चुना होगा, वही बरकर नहीं, यहाँ पे कोई कर्मचारी कोई नहीं है यहाँ। 2.5 घंटे हो गए बस। देखिए, ये भी एक पब्लिक की बहुत बड़ी परेशानी है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा कि हम बहुत अच्छी फैसिलिटीज निकाल रहे हैं, आप देख सकते हो जनता के मन में कितनी फैसिलिटीज हैं और वो कितने परेशान हो रहे हैं। तो चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट है कि ये काम जरूर करें।